अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमने बहुत बातें की थी कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो प्लेयर्स की डिमांड है उसे पूरा नहीं किया जा रहा। बट वर्ल्ड कप में जाने से जस्ट पहले ये खबरें थी कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर्स की बात मान ली गई। और तो मुझे ये चीज़ हज़म नहीं हुई थी, बट वही है कि काफ़ी मुतसद्दिक़ ज़राए से ये खबरें थी कि जो प्लेयर्स डिमांड कर रहे थे वो उन्हें मिल चुका है। बट है कि बाबर आज़म के वालिद साहब ने जो आई थिंक इंस्टाग्राम पोस्ट की थी उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे क्या है कि हुई है, जो भी है कि क्या कंक्लूड हुआ है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो इशू था। बट है कि बाबर आजम वाज क्वाइट हैप्पी जब वो लीव उन्होंने किया, वो मुतमईन थे, वो खुश थे एंड ऑल, वो कॉन्फिडेंट थे, तो इस तरह से उन्होंने कहा था। बट है कि मुझे खैर ये बात हजम नहीं हो रही थी। बट अब जो ये खबरें सामने आई हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे प्लेयर्स को पता नहीं क्या उनको डिसीव किया गया है, जो भी खैर उन्हें कहा गया था कि भाई आपको आपकी मर्जी के जो भी है वो दिए जाएंगे। कुछ आईसीसी के जो शेयर में से हिस्सा प्लेयर्स ने डिमांड किया तो वो भी कुछ 3% दिया जा रहा था या 5%, बट अभी तक नहीं दिया गया है प्लेयर्स को। यानी 5 महीने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आधा साल हो चुका है, बट हमारे प्लेयर्स को उनकी सैलरीज नहीं मिली हैं। तो ये बहुत ही खैर शानदार काम कर रहा है हमारा बोर्ड, सारी दुनिया में हमें जलील करवा रहा है। वो हर्षा भोगले साहब भी यही बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चल रहा है उसी की इम्पैक्ट पड़ रहा है टीम पे। और है कि जब सेठी साहब आते हैं तो जो रमीज़ राजा ने किया होता है वो उसको डिनाई कर देते हैं या उसको सब ख़त्म कर देते हैं और अपनी एक नई मैनेजमेंट लाते हैं। और जब सेठी साहब जाते हैं और ज़का साहब आते हैं तो फिर वो अपनी एक नया सिस्टम लेके आते हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट में जो चल रहा है ये चीज़ बहुत इम्पैक्ट कर रही है और ये चीज़ सही नहीं है। और वही बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई कमी नहीं छोड़ी हमें इंटरनेशनल लेवल पे जलालत हमें दिलवाने की, एज अ नेशन, एज अ हमारी टीम को भी खैर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने प्रेशराइज़ किया है, बहुत ही ज़्यादा डीमोरलाइज़ किया है। एंड होते ना कुछ लोग, खैर ये जो चेयरमैन साहब है ना, ये इज़ वन के कुछ लोग आपकी भी लाइफ में होंगे कि जिनको देख के आपको थोड़ा सा खार चढ़ता है, थोड़ी सी तप चढ़ती है। तो ही इज़ द वन कि जिनकी शक्ल देख के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा खार चढ़ती है और बस बहुत ही ज़्यादा मुझे गुस्सा आता है बिकॉज ऑफ जो हरकतें कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट को बिल्कुल ही कि ख़त्म करना चाहते हैं। वो अल्लाह करे कि कुछ बेहतर हो जाए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। 5 नवंबर को क्या है कि कुछ उनका टेन्योर ख़त्म होने वाला है, तो उनसे हमारी जान छूटे और कोई ऐसा शख्स हो जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, जो लॉयल हो। खैर ऐसा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान में इस तरह का कोई फ़र्द तलाश करना। तलाश तो खैर हो जाएंगे बिकॉज़ काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग बहुत हैं, बट ऐसा वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, तो इस जॉब के लिए ऐसा कोई पर्सन तलाश करना बहुत मुश्किल है। आई थिंक जूश लाने के मुतरादिफ है। और वही बात है कि जो हमने कहा था कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे कोई काम नहीं हुआ है और सेठी साहब ने बैठ के मज़े से ज़का अशरफ साहब ने कुछ कहा भी था कि मैंने इनको रिकॉर्ड पैसे दिए हैं। अव्वल तो मैंने यानी आपने उनको रिकॉर्ड पैसे नहीं दिए। वही है कि राज़िक तो अल्लाह ताला की ज़ात है और वसीला कोई भी बन जाता है। तो और अगर तो आप उनको जो पे कर रहे हैं वो भी ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही पे कर रहे हैं, वो डिज़र्व करते हैं। और अभी खैर बहुत से लोग ताने देने भी बैठ गए हैं टीम को कि इनको आईसीसी की उसमें से हिस्सा चाहिए, इनको इतने पैसे चाहिए, इतने पैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बाबर आजम क्या करते हैं, शाहीन क्या करता है, वो क्या करता है। तो ये खैर हमारे लोग बेचारे प्लेयर्स को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली, लेकिन ताने तो उन्हें खूब मिल गए कि इतने पैसे लेके वो क्या करते हैं और आईसीसी के शेयर में से उन्हें हिस्सा चाहिए। तो आईसीसी के शेयर में से हिस्सा ना सारी दुनिया देती है और आपने तो खैर जस्ट 3% दिया है। 30% भी दिया तो खैर कुछ नहीं, आपने बात की थी कि आप 3% दोगे, जबकि मैंने पहले भी बताया था कि 25% भी देते हैं, 27% भी इंडिया में दिया जाता है, 30% से ज़्यादा मिलते हैं। अभी खैर मैं ये सुन रही थी कि 30% इंग्लैंड वाले देते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ना अपनी टीम को 30% आईसीसी के रेवेन्यू में से हिस्सा देता है। तो वो तो नहीं बोल रहे कि भैया आपकी टीम क्या कर रही है जाके वर्ल्ड कप में, उसका तो बहुत ही बुरा हाल है इंग्लैंड का। तो वही बात है कि ये अपनी जो हार्डवर्क करते हैं उनको पैसे मिलते हैं। ये कोई वो नहीं है आप कोई बिल्कुल दुनिया से अनोखा काम नहीं कर रहे हो। और वो तो खैर आपने तो खैर दुनिया से अनोखा काम आपने कर ही दिया है, 5 साल से आपने अपने प्लेयर्स को सैलरी नहीं दी और इसके बावजूद भी आपके प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान के लिए। उन्होंने ये कहा था कि हम आईसीसी के जो भी होंगी तशहीरी मुहिम या जो भी खैर होगा उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे, बट स्टिल उन्होंने कहा था कि लोगो हम नहीं लगाएंगे, बट स्टिल उन लोगों ने लोगो भी लगाया है। यानी प्लेयर्स अपना हार्ट एंड सोल देने को तैयार है पाकिस्तान के लिए। बट क्या कहा जाए कि ये मैनेजमेंट है ना, ये बस
अल्लाह ताला ही हमें बचाए इस तरह के लोगों से हर फील्ड में, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट बट हर जगह पे इसी तरह के लोग बैठे हुए पाकिस्तान को ख़त्म कर रहे हैं। बट अल्लाह ताला ही बस पाकिस्तान का हामी नासिर हो और पाकिस्तान के हक़ में सब कुछ बेहतर करें, अच्छे हुक्मरान मिलें खैर, और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामज़न हो। वही बात है कि आपका मुल्क जब है कि ओवरऑल तरक्की करेगा तो ही आपका हर शोबा तरक्की करेगा। हमारा हर शोबा ही तनज़्ज़ुल की जानिब गामज़न है और वो इसी वजह से है कि हमारे पास राइट पर्सन नहीं है फॉर द राइट जॉब। एनीवेज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफ़िज़।